बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देसी तड़का विद मीनू में आज फिर एक बार आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक नई बहुत मज़े की रेसिपी लेके। उस रेसिपी का नाम है मटन कढ़ाई। बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में बनाएंगे आज इसको, और आप जो है घर बैठे रेस्टोरेंट का मज़ा ले सकते हैं। उसमें कोई ख़ास कोई खुफिया इंग्रेडिएंट्स नहीं डाले जाते, वही सब कुछ होता है जो हमारे किचन में मौजूद है। लेकिन ये मैं बनाने का तरीका बहुत डिफरेंट है और बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो आइए शुरू करते हैं। अच्छा, उसके लिए हमें चाहिए आधा किलो मटन को मैंने वॉश करके स्टेन आउट कर लिया है। 2 चम्मच हमें चाहिए होगा, 2 से 3 चम्मच हमें चाहिए होगा लहसुन और अदरक का पेस्ट। 1 चम्मच कुटी लाल मिर्च चाहिए। एक ही चम्मच हरी मिर्च को पीस लिया। 4 बड़े टमाटर चाहिए होंगे। इन्हें टमाटर को हमने छील के रख दिया है। उसके बाद मैं आपके सामने ही इसको काट दूंगी। 2 लेमन चाहिए, 4 हरी मिर्चें आप देख रहे हैं। इसके अलावा हमें चाहिए होगा सूखा धनिया, कुटी जो गार्निशिंग के लिए जो है अदरक चाहिए होगी, और साथ ही जो है गरम मसाला चाहिए, बल्कि सिर्फ सफ़ेद ज़ीरा इसमें जाएगा। और अभी जो है मैं आपको बताती हूँ कि इसके अलावा जो है भाई इसको बनाना कैसे है, वो मैं आपको बनाना सिखा देती हूँ। पहले हम पैन गरम करते हैं। अच्छा जी, पैन हमने गरम कर लिया है, ये देखें। अभी इसमें जो है कोई ऑयल वगैरह नहीं जाएगा, सिंपल हम इसके अंदर डालेंगे मटन डालेंगे। मटन डालने के बाद हम इसके अंदर डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट जाएगा। क्योंकि इसमें प्याज नहीं डलता तो उसकी ग्रेवी डालने के लिए हमें ज़्यादा ज़रूरत होती है। ये देखें जी, साथ जाएगा इसके हरी मिर्चों का पेस्ट, लाल मिर्च जाएगी 1 चम्मच। नमक जो है वो अभी आपने नहीं डालना, नमक आपने बाद में डालना है, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। अब इसके अंदर मसाले में डालने के बाद हम इसमें 1 गिलास पानी का डालेंगे। ये देखिए जी, मिक्स करेंगे अच्छे से। देखें ज़रा, थोड़ा सा आधा गिलास पानी का और शामिल करेंगे ताकि जो है इसका गोश्त जो है वो अच्छी तरह से गल जाए। ये देखें जी, हिला दिया अच्छी तरह से। अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे टमाटर। टमाटर का छिलका इसलिए उतार लिया जाता है ताकि जो है इसका जो है, क्योंकि वो इसका जो छिलका है वो मिक्स नहीं होता और वो फिर मुंह में आए तो बहुत भद्दा लगता है। इसलिए बेहतर यही है कि इसका छिलका भी आप लोग उतार दें। अब चाहे आप इसको मोटा मोटा काट लें, बारीक काट लें, वो कोई इतना जो है वो आप लोगों की अपनी मर्ज़ी है। मैं ऐसे ऐसे मोटा मोटा काट दूंगी। ये देखिए जी, टमाटर हमने काट दिए हैं। अब हम इसके ऊपर ढक्कन लगा देंगे और इसे 20 से 25 मिनट तक पकाएंगे, जब तक गोश्त जो है वो अच्छी तरह से गल नहीं जाता। आप लोग जो है मटन को जो है वो प्रेशर कुकर में भी लगा सकते हैं। 3 से 4 मिनट लगाने के बाद आप उसको निकाल लें। गोश्त बहुत ज़्यादा गल जाए अगर तो उसका वो वाला टेस्ट नहीं आता, इसलिए बहुत ज़्यादा गोश्त को गलाना नहीं है। बस एक नॉर्मल हद तक उसको, बस थोड़ा सा जो है उस हद तक रखना है कि आराम से बोटी टूट भी जाए, रेशा रेशा भी हो जाए। लेकिन बीच में चेक ज़रूर करते रहें। देखिए अब मसाला जो है हमारा वो गलना शुरू हो गया है। ये देखिए, अब हम इसमें नमक और थोड़ी सी हल्दी शामिल करेंगे। नमक आपने बहुत ज़्यादा थोड़ा डालना है क्योंकि ये धुनाई के टाइम अक्सर ज़्यादा भी हो जाता है। ये देखें, अपने टेस्ट के हिसाब से डालिए, लेकिन कोशिश कीजिए कि पहले आप इसको थोड़ा ही रखें। चौथाई जो है चम्मच हल्दी का जाएगा। चेक करते हैं, गोश्त हमारा गल चुका है, पानी खुश्क हो चुका है सारा। देखें मसाला भी इसमें गल चुका है। ये देखें, अब इसी पॉइंट पे जो है आपने जो है नमक और मिर्चें जो भी आपके हस्बे ज़रूरत है, इसी पॉइंट पे आपने चेक कर लेना है। ये देखें जी, सारा मसाला अच्छी तरह से ग्रेवी तैयार हो चुकी है।
ये देखें गोश्त भी हमारा बहुत अच्छे से गल चुका है। ये देखें बोटी टूटी भी नहीं और गल भी चुका है। अब हम इसी पॉइंट पे घी शामिल करेंगे। मैं यहाँ पे ले रही हूँ देसी घी 1 प्याली। भुनाई शुरू करेंगे। जितनी अच्छी भुनाई होगी उतना ही अच्छा हमारी मटन कढ़ाई का टेस्ट आएगा। ये देखें सबसे ज़्यादा आपने जो है ये देखें भुनाई करना शुरू करेंगे। ऐसे करके हिलाती रहें ताकि जो है बाकी का मसाला वो अच्छी तरह से गल जाए। ये देखें जी भुनाई हो रही है, ऑयल जो है हमारा बाहर आ गया है। अब हम इसके अंदर बाकी की चीज़ें शामिल करेंगे। ये मिर्चें जाएंगी, ये अदरक जाएगी कुटी हुई गार्निशिंग के लिए, हरी मिर्चें, 2 से 3 नींबू जाएंगे। अच्छा मैंने आपको बताया था कि गरम मसाला और सूखा धनिया जो है उसको तवे पे भून लेना है। मैंने उसको भून के उसको पीस लिया। देखें जी ये शक्ल आ गई है। इसको भी इसके अंदर शामिल कर देंगे, मिक्स करेंगे। फ्रेंड्स बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है। जायका भी यकीनन आप पसंद करेंगे। ये देखें जी इसके अंदर अब हम नींबू निचोड़ देंगे। नींबू का बीज ज़रूर निकाल लीजिए क्योंकि खाते वक्त अगर मुंह में आए तो वो सारा जायका ख़राब कर देता है। आप चाहें तो इसकी ग्रेवी भी बना सकते हैं, थोड़ा सा पानी डाल के मिक्स करके। चाहें तो इसको ऐसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस तरह से भी खाएंगे आपको मज़ा ही आएगा। ये देखें बस आपने भुनाई बहुत अच्छे से करनी है। जितनी अच्छी भुनाई होगी उतना ही अच्छा इसका टेस्ट होगा। ये देखें अब हम इसको डिश आउट करते हैं। इसके फाइनल लुक के साथ फिर मैं आपके साथ फ्रेंड्स ये है हमारी मटन कढ़ाई की फाइनल लुक। उम्मीद है आप इसे घर पर ज़रूर ट्राई करेंगे और आप भी वैसे ही पसंद करेंगे जैसे मेरी फैमिली पसंद करती है। इसके साथ ही आज जो है देसी तड़का विद मीनू को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द एक नई रेसिपी के साथ हाजिर होंगी। और दुआओं में अपने याद रखिए और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें। फ्रेंड्स आखिरी जाते जाते एक छोटा सा शिकवा ज़रूर करूंगी कि आप लोग मेरी वीडियोस देखते तो हैं मगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। यकीन कीजिए आपका एक सिंगल सब्सक्राइब भी जो है वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा कीमती है। तो मेरी हौसला अफजाई करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ बहुत जल्द। अल्लाह हाफिज़।